Very good morning to you all students. So first of all, welcome to you all. So in today's class, in our unit 5th, we are discussing about states of matter. In our previous class, we have dealt with some basic concepts of kinetic theory of gases, and today we are going to deal with the kinetic molecular theory of gases, in which this theory basically deals with the ideal gas, because there are two types of gases existence. First is ideal gas and one is real gas. So later on, जैसे हम लोग आगे को प्रोसीड होंगे चैप्टर में, तो हम लोग डिफरेंशिएट प्रैक्टिकली भी ही करेंगे और थ्योरेटिकली भी ये समझेंगे कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस. सो फर्स्ट, देयर आर सम पोस्टुलेट्स of kinetic theory of gases, means kinetic molecular theory of gases, KTG. तो देखिए, सबसे पहले ये जो थ्योरी का कंसेप्ट था, इट वाज गिवन बाय बर्नौली. किसने दिया था? मतलब बर्नौली ने दिया था. एंड लेटर ऑन मैक्सवेल, बोल्ट्जमान, फिर और भी थे साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया. तो समझते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है स्टूडेंट, इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट रिगार्डिंग दिस थ्योरी, जो कि मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर. देखिए, पहला पोस्टुलेट बोलता है अ गैस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल. ठीक है, विच आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट. मीन्स एक गैस जो होगी किसी भी वेसल में, कोई भी गैस आप ले रहे हो, टेक इट एज अ कंसिडरेशन, तो उसके अंदर जो है वो गैस के मॉलिक्यूल शेप और साइज और मास में सभी आइडेंटिकल माने जाएंगे. दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी. तो बेसिकली इस थ्योरी से अपने को मिलने वाला क्या है? वी विल डील द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस. हम आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जो रिलेशन आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट पॉइंट आई होप आपने नोट किया होगा. द सेकंड वन इज गैस मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस. मींस सपोज इस रूम के अंदर मैंने गैस को लिया है, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पर होंगे. मींस दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर. तो उस कंडीशन में लिखा हुआ V एक्चुअल इज इक्वल टू 0. मींस मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे रूम के अंदर जब मैंने गैस डाली, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस. ठीक है, अब इस गैस को सारा एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाए कंप्रेस करके, तो उस केस में दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. तो उस केस में क्या होगा कि गैस मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस. तो उस केस में एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर टेकन टू बी 0 विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ गैस. ठीक है, मींस इस रूम में अगर गैस है, गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल होगा गैस का. तो दिस इज पूरे रूम में फैली हुई है, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस. अब गैस के मॉलिक्यूल को मैं इकट्ठा करके एक जगह पे इकट्ठा कर लो, सो दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल बी नेग्लिजिबल टू कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस. दिस वाज द सेकंड पोस्टुलेट, आपने नोट किया होगा. ठीक है, थर्ड वन आ जाइए कि प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द वेसल. देखिए, जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, प्रेशर होता क्या है एक्चुअली? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, अब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं रैंडमली. तो देखेंगे अभी आगे, स्ट्रेट लाइन में जिगजैग मोशन होती है. तो उस केस में क्या होगा कि द प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द वेसल. तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? यहां से इस एक मॉलिक्यूल गैस का वॉल पे क्या कराया, मतलब टकराया, फिर दूसरे मॉलिक्यूल के पास गया, दूसरा मॉलिक्यूल आया, टकराया. सो ड्यू टू दिस कोलिजन देयर इज क्रिएशन ऑफ प्रेशर ऑन दिस वेसल. तो ये बोलता है थर्ड पोस्टुलेट. आ जाइए फोर्थ वन, द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक. अब देखिए, यहां पर जो इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा. मीन इलास्टिक कोलिजन का मतलब ही ये होता है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. तो मोमेंटम आप जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों में कोई भी लॉस नहीं होगा. चेंज हो सकता है, बट देयर इज नो लॉस इन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. सो सच कोलिजन्स आर नोन एज इलास्टिक कोलिजन. तो ये माना जाता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर एक वेसल में जब वो कोलिजन कर रहे हैं, सो दीज ऑल कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक. तो इलास्टिक कोलिजन आप पढ़ेंगे इसको फिजिक्स में भी, तो वहां पर भी आपको ये बताया जाएगा कि ऐसे कोलिजन जहां पर देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होता है. सो सच कोलिजन्स आर नोन एज इलास्टिक कोलिजन्स. ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट पोस्टुलेट,
द डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल बीइंग वेरी लार्ज, मैंने अभी आपको बताया था गैस मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो उस वजह से देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर देयर इज नो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम, तो उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होता। ठीक है, ये एक पोस्टुलेट है, जम्पसन है। दिस इज द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो दिस वाज द फिफ्थ पोस्टुलेट। एंड द सिक्स्थ वन, द गैस मॉलिक्यूल मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। अब देखिए जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, देयर डायरेक्शन एंड स्पीड चेंजेस कंटिन्यूअसली ड्यू टू द कोलिजन्स। मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब जिगजैग मोशन है, बट ये कैसे करेंगे मूव, स्ट्रेट लाइन में मूव ये करेंगे, तो उनके चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, कंटिन्यूअसली उनका क्या होगा स्टूडेंट, फ्रीली इन ऑल, इनकी स्पीड जो होगी वो चेंज होगी ड्यू टू द कोलिजन। तो हम बोल सकते हैं कि जो उनकी स्पीड है या उनका जो मोमेंटम है या उनकी जो स्पीड जो वो मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन जिगजैग मोशन। ठीक है, आई थिंक इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ दिस केटीजी, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको भी आपने नोट किया होगा। इसको फिर हम लोग आगे इक्वेशन के साथ प्रूव भी ये करेंगे। काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, फिर एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी लाएंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। लास्ट पोस्टुलेट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन ग्रेविटी ऑन द गैस मॉलिक्यूल। जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे उन पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मींस गैस के मॉलिक्यूल इतने लाइटर होंगे कि उन पर कोई भी ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मींस मॉलिक्यूल रैंडमली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो आई थिंक आपने नोट किए होंगे। अब देखिए केटीजी का एक मतलब डेरिवेशन भी है जो कि बहुत लंबा है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग इस पोस्टुलेट को ध्यान देखेंगे, ये भी बहुत सारे हैं बट उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट हमने नोट किए हैं, इससे अपना काम हो जाएगा। हम इन पोस्टुलेट को याद करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि किस बारे में बात हो रही है, इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम कैसे जीरो होगा, जो भी आपके डाउट्स है आप मतलब पूछ सकते हैं। तो यहां पर ये पोस्टुलेट्स है। अब ये जो ओवरऑल पोस्टुलेट निकल के आए, इन पोस्टुलेट से हमारे पास एक काइनेटिक गैस इक्वेशन बनती है। इसको नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखिएगा यहां पर क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल पोस्टुलेट्स वी हैव अ इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आती है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन, और वो इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन आपको ध्यान में रखनी है बस। इस इक्वेशन का नाम क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट्स। हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आई, दैट इज PV इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर। अभी समझाऊंगा आपको VRMS क्या है। इट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड कहो या मतलब वेलोसिटी कहो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड गैस के मॉलिक्यूल्स की। P पता है आपको प्रेशर है, V पता है आपको वॉल्यूम है। अब देखिएगा M क्या है, यहां पर M है मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। M क्या है, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, वन गैस मॉलिक्यूल। और N क्या है स्टूडेंट, यहां पर N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस। क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ गैस या गिवन मास ऑफ गैस। VRMS क्या है, VRMS इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, या इसको वेलोसिटी भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो VRMS समझ में आ गया। इसको समझेंगे अलग से। स्पीड भी 2-3 ये तरह की होती है स्टूडेंट, एक होती है एवरेज स्पीड, एक होती है RMS, एक होती है मोस्ट प्रोबेबल। तो ये क्वेश्चन अपने को ध्यान अच्छे से रखनी है कि PV इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो काइनेटिक n मॉलिक्यूल के लिए निकल के आई। अगर मैं यहां पर लिखूं फॉर 1 मोल, क्या लिखूं, फॉर 1 मोल, तो 1 मोल के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल किसके बराबर हो जाएंगे, Na के बराबर हो जाएंगे। Na इज एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो n इज इक्वल टू Na होगा, तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, देखिएगा PV इज इक्वल टू 1/3 m इंटू Na इंटू VRMS का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा दिस इज मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, दिस इज एवोगैड्रो नंबर।
ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर, मतलब एवोगैड्रो नंबर का मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल्स, दिस इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अगर मैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इंटू मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? पीवी इज इक्वल टू 1/3, इसको कैपिटल एम बोल देता हूं इन दोनों के मल्टीप्लाई करने को, दिस इज VRMS स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन निकल के आई पीवी इज इक्वल टू 1/3 m VRMS स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो कैपिटल एम है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं मोलर मास। इसको क्या बोलते हैं? मोलर मास। ठीक है, तो फाइनली एक इक्वेशन हमारे पास आई, दिस इज पीवी इज इक्वल टू 1/3 m VRMS स्क्वायर। m क्या है स्टूडेंट? यहां पर मोलर मास है। क्यों है मोलर मास? देखिए m क्या था? मास ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर, मींस 1 मोल मॉलिक्यूल होता है एवोगैड्रो नंबर में। तो मास ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल इनटू Na एवोगैड्रो नंबर, मतलब क्या हुआ? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू मोलर मास, वही तो होता है। तो पीवी इज इक्वल टू 1/3 m VRMS स्क्वायर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आई। अब यहां से क्या होगा देखिएगा, इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, और ये तो बेसिक इक्वेशन है जो हमको पोस्टल्यूट से निकल के आती है, वी कैन ड्राइव इट। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और बात करेंगे कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल किस किस स्पीड से चल सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब है जो आपने देखा VRMS, रूट मीन स्क्वायर, एक और होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एक होती है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, और बात करेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, हाउ वी कैन प्रूव इट। तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, वहां जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला जो टर्म आता है, तो देखेंगे आगे। तो फिलहाल आज आपको क्या करना है, यू हैव टू रिवाइज ऑल दिस पोस्टल्यूट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, और इस इक्वेशन को आपने याद करना है, और साथ में देखना है इस वाली इक्वेशन को, और यहां से हम डिफरेंट स्पीड्स और डिफरेंट कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेस को लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको आज ये समझ में आया होगा आज का वीडियो, तो इसको नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आज थोड़ा सा शोर भी है, तो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।